जब भी आप किसी बैंक एनबीएफसी से किसी प्रकार का कोई लोन लेते हैं, आप नहीं चाहते आपका लोन डिफ़ॉल्ट हो, लेकिन परिस्थिति ऐसी मजबूरी क्रिएट कर देती हैं जिस वजह से लोन डिफ़ॉल्ट हो जाता है। जब आपका लोन डिफ़ॉल्ट हो जाता है, रिकवरी एजेंट आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, आपको मेंटली डिस्टर्ब करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा हरास करते हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने एक बैंक से 3,50,000 रुपये का आज से 2 साल पहले लोन लिया था। वो कंटिन्यू पेमेंट कर रहे थे, लेकिन सिचुएशन ऐसी आ गई वो पेमेंट नहीं कर पाए। जब वो पेमेंट नहीं कर पाए तो रिकवरी एजेंटों ने बहुत ज़्यादा परेशान किया, बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब किया। अंततः उन्होंने बैंक को और रिकवरी एजेंट्स को पूरे तरीके से रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया। जब रिकवरी एजेंट्स को रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया तो काफ़ी उनके पास में नोटिस भी आए, लेकिन जो भी नोटिस आता वो पूरे तरीके से प्रत्येक नोटिस का जवाब देते बाया एडवोकेट बाया नोटिस ही। तो पूरी तरीके से व्यक्ति पूरे तरह से समझ गए बैंक वाले कि ये बंदा पैसा देने वाला नहीं है और पैसा निकालना इससे बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जब लास्टली 2 साल उनको हो गए ये सब चीज़ें करते हुए, अंततः उनके पास में ऑफ़र आया कि भाई आप एक काम करो, जो आपका लोन है उसको 50% में सेटलमेंट कर लीजिएगा, बात ख़त्म कीजिएगा, आप पेमेंट कर दीजिएगा। वो 50% पे भी सहमत नहीं हुए, फिर उनको 40% का ऑफ़र दिया गया, 40% पे भी सहमत नहीं हुए, फिर 30% का ऑफ़र दिया गया, फिर वो 30% पे भी सहमत नहीं हुए। लास्टली उनको 20% का ऑफ़र मिल गया और वो पूरे तरीके से सहमत हो गए। जब उनको वो ऑफ़र मिला, उन्होंने उस ऑफ़र को रिड्रीम करने के लिए ना तो किसी रिकवरी एजेंट का सहारा लिया और ना ही किसी थर्ड पार्टी से कोई बात की कि भाई मेरा ऐसे ऐसे है, आप इतना पैसा ले लो, आप ये कर लो, आप वो कर लो। वो डायरेक्टली ब्रांच में गए और ब्रांच में जाकर के पूरी तरह से वो ब्रांच मैनेजर से मिले और उन्होंने रिटर्न में लिया कि हाँ भाई आपने मेरा लोन इतने में सेटलमेंट कर दिया है। देखिए दोस्तों, आप जब भी किसी बैंक एनबीएफसी से लोन लेते हैं, आपको मल्टीपल टाइप के लोन दिए जाते हैं, लेकिन पर्सनल लोन एक ऐसा लोन है जहां पर आपसे किसी प्रकार से ना कोई गारंटी ली जाती है, ना कोई सिक्योरिटी ली जाती है। बैंक आपको एकदम रिस्क पर लोन देता है। जब बैंक को लगता है ये व्यक्ति पैसा नहीं दे पाएगा, अब इससे पैसा निकालना मुश्किल है, तो बैंक चाहता है कि वो व्यक्ति कुछ ना कुछ पेमेंट कर दे और पीछा छूट जाए। लेकिन आपको बताना चाहूँगा, आप सेटलमेंट इजीली कर तो लेंगे, लेकिन सेटलमेंट करने पर आपको काफ़ी ज़्यादा लॉसेस होंगे। लॉसेस क्या होंगे? लॉसेस आपको ये होंगे कि आप बैंक और एनबीएफसी से फ्यूचर में किसी प्रकार का कोई लोन नहीं ले पाएंगे। अभी हाल ही में मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पर बहुत सारे एडवाइज़र आ गए हैं जो कि आपको एडवाइस देने का काम करते हैं। एक एडवाइज़र तो ये बता रहा था अपनी एक वीडियो में कि आप बैंक और एनबीएफसी से अगर सेटलमेंट करना चाहते हैं तो आप जो उसका अमाउंट है वो लगभग 30% पे कर दीजिएगा। उसके बाद में आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा और ईजिली आपका सेटलमेंट हो जाएगा। आपको बताना चाहूँगा, अगर आप बैंक और एनबीएफसीज को पेमेंट करेंगे 30% या 40%, आपको किसी प्रकार का कोई भी राहत नहीं मिलेगी। आपको कहा गया है अगर बैंक से स्वयं कॉन्टैक्ट किया जाता है तो 90 और 80% के आसपास लोन आपको पे करना पड़ता है। देखिए दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा, आप हाल तो ये करें, अगर आप किसी बैंक एनबीएफसी से लोन लिए हैं उसका पैसा दें पूरे तरीके से। अगर आप देने में पूरे तरीके से असमर्थ हो चुके हैं तो आप सेटलमेंट के लिए क्या करें? देखिए, आप सेटलमेंट के लिए बैंक और एनबीएफसीज को किसी प्रकार से कोई रिस्पॉन्स ना करें। अगर बैंक और एनबीएफसीज आपसे लीगली टर्म में बात करना चाह रहा है, लीगली तरीके से बात करना चाह रहा है, तो आप उसका रिस्पॉन्स लीगली रूप से दें, ठीक है। बाकी किसी रिकवरी एजेंट पर ध्यान ना दें। कोई गालियाँ दे रहा है तो उसके खिलाफ आप एफआईआर दर्ज कराएं। ये सब चीज़ें आप करेंगे तो ईजिली आपको हेल्प मिलेगी। लेकिन अगर आप खुद से ही बैंक को कॉन्टैक्ट करेंगे कि हमें अपना लोन सेटल कराना है, आप हमें कोई राहत दे दीजिएगा, ये कर दीजिएगा, वो कर दीजिएगा, तो बैंक कभी भी इसमें आपको कोई राहत नहीं देगा। बैंक को लगेगा कि यार ये तो पेमेंट करेगा ही और इससे जितना अमाउंट निकाल लिया जाए उतना बेहतर है। अगर आप चाहते हैं बैंक आपका भी सिर्फ और सिर्फ 20% में लोन सेटलमेंट करे या फिर 10% या फिर 15% में सेटलमेंट करे, आप बैंक को किसी प्रकार से कोई भी रिस्पॉन्स इलीगल रूप से मत दीजिएगा। जैसे कि रिकवरी एजेंट आपको कॉल करके परेशान करते हैं, आपको डराते हैं, आपको धमकाते हैं। और दूसरी चीज़, आपको अगर कोई सेटलमेंट का ऑफर आ रहा है तो उसके लिए आप बैंक में जाकर के बात करें और ब्रांच मैनेजर से पूरे तरीके से संवाद करने के बाद में स्टैंप लगवाएं, रिटर्न में लें कि हाँ भाई आपने इतना लोन जो है वो सेटल कर लिया है और आपका सेटलमेंट हो गया है, अब आपको कोई बकाया पे नहीं करना है। क्योंकि अगर आप रिकवरी एजेंट वगैरह को काफ़ी इस प्रकार से अमाउंट देंगे तो काफ़ी दिक्कतें आपको आएंगी। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से हमारे सब्सक्राइबर का जो लोन है वो सिर्फ और सिर्फ 20% में सेटलमेंट हो चुका है और आप कैसे अपने लोन को 20% या फिर उससे भी कम में सेटलमेंट कर सकते हैं, क्या सारा प्रोसेस होता है, क्या आपको करना चाहिए। और आपको बताना चाहूँगा, पर्सनल लोन या फिर क्रेडिट कार्ड का लोन जो है वो ईजिली सेटल हो जाता है। आप समझ गए होंगे आपको कैसे करना है। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को आप लाइक करके जा सकते हैं। वीडियो अच्छी नहीं लगी है, वीडियो को आप डिसलाइक करके जा सकते हैं। कोई सुझाव देना चाहते हैं
आप ईमेल और कमेंट के ज़रिए दे सकते हैं। अगर आप हमसे पर्सनली संवाद करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं ऑन कॉल, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर प्लस आपका जो भी इशू है वो हमारी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर। हमारा जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। मैं एक बार बोल भी देता हूं, jayjanshakti@hotmail.com। आप जैसे ही हमें ईमेल करेंगे आपको हमारे द्वारा एक रिपोर्ट में ईमेल किया जाएगा, उसमें डेट एंड टाइम आपको बता दिया जाएगा किस टाइम पर आपका अपॉइंटमेंट फिक्स किया जा रहा है और उसी टाइम पर कॉल करके आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। और आपको हमें एक छोटा सा अमाउंट भी पे करना पड़ेगा, आपकी 100% हेल्प होगी। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। लोन सेटलमेंट को लेकर के आपकी कोई भी क्वेरीज है या किसी बैंक और एनबीएफसी से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है, आप कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो हम उस पर लेकर के आ जाएंगे। धन्यवाद।